Rolling and action. हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गोयल जे फिनटेक्स की तरफ से एजुकेटर, ट्रेनर एंड टैक्स लर्नर। आज अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल टॉपिक लेके आया हूँ, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसको देना होता है, क्यों देना होता है और कैसे देना होता है, 6 पॉइंट्स में आज हम ये बात समझने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। एडवांस टैक्स एक्चुअली है क्या, जरा एडवांस टैक्स से पहले एक बार टैक्सेशन की, इनकम टैक्स की स्कीम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपकी 70,000 रुपये पर मंथ की इनकम है, तो उसके हिसाब से 8,40,000 रुपये की आपकी इनकम हुई। 8,40,000 रुपये की इनकम पर आपका टैक्स बना 83,720 रुपीज़। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर में पहले इनकम कमाओ और अगले साल में हमें टैक्स पे कर देना। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कहते हैं जिसको इनकम टैक्स के हिसाब से। तो अगर मैं कहता हूं 83,720 का आपका टैक्स बना, अगले साल आपको रिटर्न भरनी है 31 जुलाई 2022 को। अब 70,000 रुपये तो आप कमा रहे हैं, 70,000 रुपये पूरा ही टैक्स में चला जाएगा, उसके बाद आप डेफिसिट में भी रह जाएंगे 13,720 रुपये। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, मतलब हमारे लिए भी अच्छा है। और इनकम टैक्स में भी ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि आप कमाते रहिए और टैक्स देते रहिए। जरा समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे कि अब आपकी स्लाइड पे आ रहा है कि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर की बनी, वो 3 पार्ट्स में इनकम टैक्स वालों को हम दे सकते हैं। कैसे? पहला होता है एडवांस टैक्स, जो कि हमने खुद देना होता है, मतलब मैंने इनकम कमाई और मैं ही उसके ऊपर जाके टैक्स दूंगा। दूसरा समझिएगा, एक होता है टीडीएस। जब मैं किसी से इनकम कमा रहा हूं तो वो इंसान मेरी इनकम पे टैक्स काट के खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जमा करा देगा मेरे बिहाफ पे, तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। जब मैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरूंगा तो वो टैक्स का क्रेडिट क्लेम करूंगा। ये 2 मेथड हो गए। उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा उसको हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे पे कर देंगे, जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो एडवांस टैक्स से रिलेटेड 6 पॉइंटर समझिएगा। पहली बात कि एडवांस टैक्स होता क्या है, एडवांस टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल है, एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है और कौन कैलकुलेट करता है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब पे करनी होती है, और एडवांस टैक्स अगर टाइम पे नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, और लास्ट में एडवांस टैक्स पे कैसे करते हैं। तो फटाफट इन 6 बातों को गो थ्रू करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मत समझिएगा कि अगर आपका टीडीएस कट जाता है तो आपकी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आ सकती, फिर भी आपकी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ सकती है। सबसे पहली बात कि एडवांस टैक्स होता क्या है। एडवांस टैक्स अपनी फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालना होता है, एडवांस टैक्स, जिसको हम गवर्नमेंट को एडवांस में दे देते हैं। इसको कहते हैं पे एज यू अर्न। जैसे जैसे हम कमाते जाएंगे वैसे वैसे आप टैक्स पे करते जाइएगा, हमारे ऊपर लमसम का बर्डन नहीं पड़ेगा। एडवांस टैक्स हमें 4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। कैसे देना होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स कौन पे करने के लिए लायबल है। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान इनकम कमा रहा है वो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है। एडवांस टैक्स जब भी आपको पे करना होता है जब आपकी एस्टिमेटेड इनकम, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स अगर आपका 10,000 या उससे ज्यादा हो गया तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है, वरना नहीं। मतलब 10,000 से नीचे अगर आपका एडवांस टैक्स बनने वाला है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा, एडवांस टैक्स किसको नहीं पे करना होता? सीनियर सिटीजन, 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं आप, और पीजीबीपी बिजनेस से कोई इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग 44 AD के प्रोविजन में आ रहे हैं, मतलब क्या, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स के प्रोविजन में आ रहे हैं, या फिर 44 ADA के प्रोविजन में आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं और 50 लाख रुपए की रिसीट पे एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स दे देते हैं, वो भी एडवांस टैक्स पे नहीं करते। एक्चुअल में वो एडवांस टैक्स सारा इकट्ठा 15 मार्च तक पे कर देंगे। वो उनको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे अगर 4 इंस्टॉलमेंट में पे नहीं किया। आइए आगे समझते हैं एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कौन कैलकुलेट करता है। तो पहली बात तो एडवांस टैक्स हमें खुद कैलकुलेट करना होता है, हमें अपनी इनकम पे देना है। तो एडवांस टैक्स या तो हम खुद कैलकुलेट करते हैं या पिछले सालों में हम लोगों ने एडवांस टैक्स पे किया है, और इस बार अगर मैं एडवांस टैक्स नहीं दे रहा तो कई बार असेसिंग ऑफिसर भी मेरे से एडवांस टैक्स कैलकुलेट अपने अकॉर्डिंग करके बोलता है कि एडवांस टैक्स जमा कराइए। तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना कैसे करना होता है, तो जैसे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करना है वैसे ही एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। मतलब 5 हेड की इनकम निकालिए,
उसमें से जो आपको एस्टिमेटेड डिडक्शन लगती हैं, तो पहले आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकालेंगे 5 हेड में, फिर एस्टिमेटेड डिडक्शन माइनस कर दीजिए। बच्चे की ट्यूशन फीस जानी है, वो आपको पता है एस्टिमेटेड बेसिस पे, LIC का प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सब क्लेम कर लीजिए। एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालिए, उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए, सरचार्ज लगता है तो वो लगाइए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाइए, रिलीव लेनी है वो लीजिए, और उसके बाद अल्टीमेटली जो आपका टैक्स आया, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपका टैक्स आया उसमें से जो लोग आपका TDS काटने वाले हैं, क्योंकि जो इनकम देंगे वो आपका TDS भी काटेंगे, वो TDS का पार्ट माइनस कर दीजिए। वो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, वो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, अगर वो बैलेंसिंग फिगर 10,000 या उससे ज्यादा की बनती है तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हैं। जरा मेरी स्लाइड में देखिएगा, आपने सैलरी इनकम कमाई 60,000 के हिसाब से 7,20,000 रुपए, हाउस रेंट की इनकम आई आपको 2,40,000 रुपए की, बैंक में FD करा रखी थी, 1 लाख रुपए का ब्याज आया, तो जो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है वो आपका TDS काट रहा होगा, वो 58,760 का एस्टिमेटेड बेसिस पे मैं कहता हूं TDS काट रहा होगा। 1 लाख रुपए पे TDS आपका बैंक वाले काट रहे होंगे 10,000 रुपए, ये TDS काट गया, तो आपकी टोटल इनकम जो आई 10,60,000 रुपए, मैं कहता हूं एस्टिमेटेड डिडक्शंस आपने क्लेम की 2,35,000 रुपए की, तो 8,25,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई, और इसके ऊपर आपने टैक्स निकाला 77,500 रुपए। ओल्ड स्कीम के हिसाब से, मैं न्यू स्कीम के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूं, आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3100 रुपए का आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा, टोटल टैक्स बना 80,600 रुपए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर ने TDS काटा था, बैंक वालों ने TDS काटा, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे यहां पे माइनस कर दिया हम लोगों ने 68,760, और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 11,840 रुपीज, जो कि 10,000 या उससे ज्यादा बनती है, तो अब आपका एडवांस टैक्स देना बनता है, क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा की फिगर है। समझ में आती बात? नेक्स्ट, अब एडवांस टैक्स पे कैसे किया जाता है? एडवांस टैक्स जैसे कि मैंने कहा 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। 4 इंस्टॉलमेंट मतलब आप अपने साल को 12 महीने को 4 भागों में बांट लें, तो क्वार्टरली पेमेंट आई आपकी अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके 4 पार्ट्स बन गए। अब एडवांस टैक्स है तो टैक्स भी एडवांस में पे करना पड़ेगा, मतलब क्वार्टर खत्म होने से पहले, जैसे अप्रैल मई जून का 15 जून को, जुलाई अगस्त सितंबर का 15 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 दिसंबर को, और जनवरी फरवरी मार्च का 15 मार्च को। पे कैसे करना है? 15 के मल्टीपल, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, और लास्ट में 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स। क्या इंस्टॉलमेंट चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू क्लियर करता हूं। मैं अब इलस्ट्रेशन को लेके आऊं तो 11,840 रुपए का हमारा एस्टिमेटेड टैक्स बना था। अब 11,840 का 15% आपको 15 जून को जमा कराना है, तो 11,840 का 15% आपका आया 1776, वो 1776 रुपए आपने जमा करा दी। अब जब आपकी लायबिलिटी आएगी 15 सितंबर को, तो उस टाइम पे आपको 45% जमा कराना है एस्टिमेटेड टैक्स का, 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, तो 11,840 का 45% आपका बन रहा है 5328, जिसमें से ऑलरेडी आप जमा करा चुके 1776 रुपए, 1776, तो बचा हुआ 3552 अब आप पे करेंगे। इसी तरह जब 15 दिसंबर की आपकी ड्यू डेट आएगी और 75% आपको जमा कराना होगा, तो 11,840 का 75% जमा कराना है, वो बना आपका 8880, उसमें से ऑलरेडी आप जमा करा चुके हैं 5328, तो बचा हुआ कितना हुआ 3552, वो जमा कराएंगे, और लास्ट में 100% जमा कराना है, तो 11,840 पूरा जमा हो चुका होना चाहिए, 8880 अभी तक पे हो चुका 3 इंस्टॉलमेंट में, अब बचा कितना 2960, वो पे करा दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा ये 15 के बाद 45 क्यों किया, 30% डिफरेंस का डाल देते, नहीं, मेरे को अगर इंस्टॉलमेंट चेंज करनी पड़ेगी तो ये दिक्कत आएगी, इलस्ट्रेशन के हिसाब से फिर दोबारा समझिएगा। मेरा पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, उस टाइम पे मेरे को लग रहा था मेरी 11,840 रुपए की एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकलेगी, मैंने उसके हिसाब से 1776 का टैक्स जमा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरा क्वार्टर आया जुलाई अगस्त सितंबर वाला, उस टाइम पे 15 सितंबर को कैलकुलेशन करते हुए मेरे को ये लगा कि मेरे 2-3 हाथ में प्रोजेक्ट है और उसके हिसाब से मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो 20,000 रुपए का मेरा टैक्स बनेगा, तो 20,000 रुपए का 45% दूसरी इंस्टॉलमेंट पे जमा हो जाना चाहिए। वो कितना बन रहा है 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए माइनस 1776 रुपए, 1776 आप ऑलरेडी जमा करा चुके, तो डिफरेंशियल फिगर 7224 की अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जमा करा दीजिएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इंस्टॉलमेंट्स आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत मतलब मत लीजिएगा कि इंस्टॉलमेंट चेंज कर सकते हैं तो फिर मैं कम जमा करा दूं और बाद में इकट्ठा जमा करा दूंगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे दिखाई देंगे आपको। अब सेकंड थर्ड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं,
तो थर्ड क्वार्टर आपका जो 15 दिसंबर को आपको जब जानी थी इंस्टॉलमेंट, तो आपने एस्टिमेटेड टैक्स निकाला और आपका कोई प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ से चला गया और आपका एस्टिमेटेड टैक्स बन रहा है, आप टोटल टैक्स, एस्टिमेटेड टोटल टैक्स आपका बन रहा है 11,000 रुपए, तो ये तो ओरिजिनल 11,840 सोचा था, उससे भी कम हो गया। तो 11,000 रुपए का 75% अब आपके थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी होनी चाहिए। तो 11,000 का 75% हम निकालेंगे, 8250 आएगा। आप तो ऑलरेडी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक 9,000 रुपए जमा करा चुके हैं, तो अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको जमा कराने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आती है ये बात? नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर 15 मार्च को आपका 11,000 रुपए पूरा जमा हो चुका होना चाहिए, तो आप ऑलरेडी 9,000 रुपए जमा करा चुके हैं, तो 15 मार्च को आप 2,000 रुपए जमा करा दीजिए। अब आपको लग रहा होगा हाँ ये तो ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से कम ज्यादा की और एडवांस टैक्स जो आपने पे करना था एक्चुअल टैक्स के मुकाबले में कम पे किया, तो उसमें बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंटरेस्ट लगेंगे दो तरह के, 234B और 234C। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 234B और 234C के हिसाब से जो एडवांस टैक्स ना पे करने पे इंटरेस्ट लगता है, वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एडवांस टैक्स डिपॉजिट कैसे किया जाता है, जमा कैसे कराना होता है, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, पार्ट 2 देखिएगा हमारे। अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी JJ टैक्स ऐप डाउनलोड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।